एक दिन ठाकुर जी सो रहे थे, यशोदा मैया सुला रही हैं। सूरदास जी ने उन कहानियों का भी वर्णन किया है जो कहानियां यशोदा मैया लाल जी को सुनाती। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी सो रहे हैं और यशोदा मैया, ये कृष्ण करणामृत ग्रंथ है, कृष्ण करणामृत ग्रंथ का एक श्लोक है और इसी श्लोक की व्याख्या श्री सूरदास जी ने अपने एक पद में भी, हम पद भी गाएंगे ठाकुर जी कैसे कहानी सुनते हैं कि नामो रामो नाम बभूवहु तदबला सीतेति हुं तौ पितौ वाचा पंचवती तटे विहरत तामाहरत रावण निद्रार्थं जननी कथामिति हरे हुंकारत शृण्वत सौमित्रे क्व धनुरिति व्यग्रागिरः पातुना। ठाकुर जी सोए हैं और यशोदा मैया तो कह रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं इधर उधर। मैया बोली लाला सो काई गुना रहो? बोले मैया नींद ना आ रही मुकू। बोले अच्छा, तो कहा मैया कोई कहानी सुनाए दे मुकू। तो यशोदा मैया लाल जी को कहानी सुना रही हैं। कैसे? बोले रामो नाम बभूवहुं तदबला। लाला बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यशोदा मैया बोली लाला एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले कृष्ण करणामृत ग्रंथ में वर्णन है, ठाकुर जी हुंकार भर के स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मैया। आंख बंद करके लेटे हैं, मैया की हाथ की तकिया लगा के यहीं लेटे हुए हैं और मैया के उदर के ऊपर हाथ रखो, मैया कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम को राजकुमार है। तो ठाकुर जी बोले और सीते हुं तौ पितौ, उनकी सीता नाम की एक पत्नी थी। ठाकुर जी बोले कि वाचा पंचवटी तटे विहरत। एक बार लाला ऐसी घटना घटी कि उनके पिता जो हते राजा दशरथ, उनने राम जी को, उनकी पत्नी को और उनके भैया को वन में जावे की आज्ञा कर दी और वे वन में पंचवती तट पर चले गए। ठाकुर जी बोले फिर विहरतस्ता महारद्रावण, वहां पर विहरण करते 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 तभी एक रावण नाम का राक्षस आया। ठाकुर जी बोले फिर निद्रार्थम जननी कथामिति हरे, और उस रावण ने अपना रूप बदल लिया और वो एक महात्मा का रूप धारण करके, जैसे उसको पता चला राम जी वन में गए, सोई वो सीता जी को हरण करवे चलो गए और वहां ने सीता जी को हाथ पकड़ करके जैसे ही अपने पुष्पक विमान में बैठाने लगो, ठाकुर जी तो हूं करनो भूल गए, उठ करके खड़े है गए। लक्ष्मण तुम कहां हो? मेरा धनुष लेकर के आओ। अरे ये दुष्ट तब तो सीता जी को पकड़ के ले गया था, आज मैं इसका वध कर दूंगा, यहीं इसके सर धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं लेके जा पाएगा। मेरा धनुष कहां है? मेरा धनुष कहां है? यशोदा मैया घबरा गई, लाला कहां है गो? अरे मेरो लाला कहां है गो? गोद में भरे। नहीं मैया दूर हटो, आज मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा, ये तब तो लेके चला गया था मेरी सीता जी को। अरे लक्ष्मण तू कहां चला गया? मेरा धनुष लेके आ। मैया ने गोद में अंक में भर के कस के ठाकुर जी को हृदय से लगाया। अरे नहीं नहीं लाला, नहीं नहीं नहीं, अरे लाला तू तो कन्हैया है, तू राम नहीं है, तू राम नहीं है, तू कन्हैया है। ठाकुर जी तुरंत शांत होने लगे। सौमित्रे को धनुरिति व्याग्यागिरः पातुना। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, अरे अभी पोल खुल जाती सबरी। हाँ मैया फिर कहा भाई? बोले ना अब ये कथा ना सुनाऊंगी तो अरे तू अभी धनुष बाण लेके भग जा तो रावण को वध करवे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला हो रही है, विस्मृत हो जाता है। ये यही बात तुम समझाना चाह रहे हैं कि परब्रह्म जो सदा अपनी सत्ता में रहते हैं वो कैसे भूल सकते हैं? प्रेम में विस्मृत किया जा सकता है, हुआ जा सकता है, अपनी स्थिति से परे हुआ जा सकता है। सूरदास जी इसी भाव के ऊपर एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी किस प्रकार यशोदा मैया उनको कथा सुनाती हैं और
सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी। सब लोग का सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, 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 सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद नंदन मन आनंद उपजो। जैसे एक बालक, उसको माँ बोले चल तो एक कथा सुनाऊं, तो बालक जैसे आनंदित हो जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी भी आनंदित हो गए, तुरंत लेट गए मैया की गोद में। हाँ मैया मुझको कथा सुना। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद रसिक शिरोमणि देत हुंकारी, रसिक शिरोमणि देत हुंकारी। सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी। दशरथ नृप जो है तेरा रघुवंशी, दशरथ नृप जो है तेरा रघुवंशी। तिनके प्रकट भये सुत चारे, तिनके प्रकट भये सुत चारे। तिन में राम एक व्रत धारी, तिन में राम एक व्रत धारी। जनक सुता ताकी घर नारी, जनक सुता ताकी घर नारी। तात वचन सुन राज तजो है, तात वचन सुन राज तजो है। भ्राता सहित चले बनवारी, भ्राता सहित चले बनवारी। और धावत कनक मृगा के पाछे, धावत कनक मृगा के पाछे। राजीव लोचन के बिहारी, राजीव लोचन के बिहारी। रावण हरण कियो सीता को, रावण हरण कियो सीता को। सुन नंद नंदन नींद विसारी, सुन नंद नंदन नींद विसारी। परमानंद प्रभु रटत चाप कर, परमानंद प्रभु रटत चाप कर। परमानंद प्रभु रटत चाप कर, परमानंद प्रभु रटत चाप कर।
लक्ष्मण दे जननी ब्रह्मारे, लक्ष्मण दे सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा अति प्यारी, सुन सुत एक कथा अति प्यारी। ऐसे ठाकुर जी रात में मैया के पास सोते हैं। मैया से रोज के मैया वो रावण हरण करके लेगो बाकी बात कहा भय हो। मैया बोली या के आगे ना ही बताऊंगी, बाद ना तो तू ऐसा रुद्र रूप में आ गए हो, अब जाने कहा करेगो। नई नई कथाएं मैया सुनाती हैं, और कथा क्या सुनाती हैं, यही सब पदों से भरे हैं। कभी बताती हैं, बोले लाला एक परशुराम नाम के भगवान हते, ठाकुर जी फिर कहे सब है तो मैं ही। लाला एक बराह नाम के भगवान हते। ऐसे ठाकुर जी के दशावतारों की अलग अलग कथा यशोदा मैया सुनाती हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम में उन्मत्त होकर के मैया से कथा सुनते हैं। और जहां ठाकुर जी सो जाते हैं, अगले दिन फिर मैया से कहें मैया बाकी बात कहा हो, बाकी बात बता। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है, और यशोदा मैया आनंद से ठाकुर जी को सब भाव करा रही हैं। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्नो से संजात हासः, स्तेयं स्वादत्तधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनक्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान्। बहुत सावधानी से सुनो, ठाकुर जी की लीला सुना रहे हैं। भगवान कैसे हैं, सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं, और खेलते खेलते ग्वाल बाल कभी रोने लग जामे, कभी गिर जामे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठाकुर जी से कहें लाला तू इतनी जोर से मत खेले कर, हमारी लग जाए। ठाकुर जी बोले अब खेल में ये देखूंगा कि जोर से खेलूं आराम से खेलूं। और भैया हम सबरे गोकुल में रहे, गोकुल में असंख्य गैया हैं, गैयान को दूध पी पी करके हम सबरे बढ़िया आनंद में भरेंगे, तुम सब दूध ना पियो करो। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे काजे तो सब दूध की व्यवस्था है, हम तो छोटे मोटे ग्वाला हैं, हमें तो अपनो सबरो गौरस मथुरा भेजनो पड़े, और मथुरा भेजवे के कारण हम लोगन को पीवे को नहीं मिले। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये गौरस गैया के पालक हम, गैया चरावे हम, दूध निकारे हम, और गौरस ले जाए मथुरा वाले, और ये कंस के यहां जानो पड़े सब कर के रूप में। ठाकुर जी को ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत कहा कि भाई अभी तो हम बालक हैं, अभी हम समझाएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, या तो बढ़िया एक काम करो चोरी करो। ग्वाल बालन से बोले अब घर घर जाकर के चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, चोरी करवे की बात मत करे बस। और क्यों चोरी क्यों ना करोगे, बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले शरीर तुम पे बनना है रहे हो, पतरे दुबरे पतर पूछरा से है गए हो। हमारी ब्रज भाषा में पतरे दुबरे को क्या बोलते हैं, पतर पूछरा। क्या बोले, पतर पूछरा। हमारे यहाँ मोटों का सम्मान है, पतलों की बड़ी निंदा है, क्योंकि लाल जी भी तो हमारे गोल मटोल हैं धाम धुल्ला से। तो ठाकुर जी बेचारे पतरे दुबरे जितने इनके तन सुखा, नाम उनके नाम कुछ और है, पर ठाकुर जी ने उनके नाम अपने आप धर दिए हैं। तन सुखा, वो तंत सुख हो गए हो पतरो सो तन सुखा। और एक है वो रोतो ही रेवा को नाम रख दियो मन सुखा। और एक है बेचारो बात कभी भी कहो अरे अपने घर ते कछु लेके आ भोजन पर, लाला हमारे घर में तो 4 ही लोग हैं, 4 कोई बने और ते बातें ज्यादा बने ही ना। ठाकुर जी बोले धन सुखा, ये तन सुखा मन सुखा धन सुखा। मधुमंगल श्री दामा, ठाकुर जी के खूब सारे सखा हैं, सब अपने आप नामकरण कर दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले चोरी करेंगे, बाल बाल बोले लाला जो कहेगो सब करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले चोरी नहीं करोगे बोले ना करेंगे, बोले ना करोगे बोले ना करेंगे। वो ठीक है, कल ते तुम सबरे अकेले खेलो, हम और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे।
आवे की जरूरत नहीं यहाँ पे। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने से दूर जावे की बात कही, ग्वाल वाल सब परेशान है गए। वो लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, पर हमसे दूर जावे की बात मत कर, बता कैसे करनी है, कहां करनी है। ठाकुर जी बोले 3 सेना बनाओ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बोले जल सेना कौन सी? बोले जहां भी चोरी करेंगे ये हमको कौन बताएगा? बोले वायु सेना। वायु सेना कौन है? बोले मरकान भोक्षण बंदर सबरे। हाँ भाई तुम सबरे कूद कूद के छतन पे जाओ, ढूंढो घरन में कहां पे छीका पे मक्खन टंगो है, कहां पे दही टंगी है, और हमको सब आवाज कर करके बताए दो। वहां घर की तरफ सबसे पहले जल सेना जावेगी, जमुना जी में हेती भाई, और वायु सेना बंदर है, ये सब छतन पे कूद कूद के जाएंगे, और थल सेना हम है, हमारे संग 2-4 सखा चलेंगे आगे पीछे। ऐसे करके ठाकुर जी ने पूरी चोरी को पूरा निधान बनाया। बोले लेकिन वासों पहले अपने अपने घरन में करके देखो, पहले प्रैक्टिस करो। ठाकुर जी बोले कल मैं पहले अपने घर में चोरी करके तो देखूं कैसे होवे, फिर दूसरे के घर में जाएंगे। तो यशोदा मैया ने लाल जी के चरणन में ऐसे सुंदर सुंदर नूपुर पहनाए। ठाकुर जी सवेरे देर से उठे, जल्दी ना उठे। नंद बाबा उठ जाएंगे भोर में, बलराम जी उठ जाएंगे भोर में, यशोदा मैया सब उठ जाए, लाला उठ पड़े हुए पौड़े हुए, पीरी चदरिया ओढ़े लेटे ही रहेंगे। कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं है जाए। कभी कभी मन में भाव आवे कि भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते हैं ठाकुर जी। नित्य क्रम है ठाकुर जी का, जब द्वारिका में रहे तब। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा भैया इतनी जल्दी जल्दी उठ उठ के नींद बहुत अधूरी रह गई। सो कृष्ण लीला 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी खूब सोए, आनंद में खूब देर देर तक उठते। हमारी बिहारी जी में ठाकुर जी के उत्थापन में कृष्ण लीला का भाव है। बोले लाला देर से उठेगा क्यों? लाला है छोटो सो, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगा। 8 बजे उठते हैं सुबह, सब जगह मंगला बेला सब हो जाती है, दर्शनार्थी दर्शन कर करा के बाल भोग कर लेते हैं, तब बिहारी जी उठते हैं हमारे। साल में एक बार मंगला होती है बस, 2 बजे रात्रि में। कब? जन्माष्टमी पर। नंद जी के लाला तो उनको भोग थोड़ी रखना पड़े, वो तो खुद कूद के आ जाए मैया की गोद में, मुख खवाओ भूख लगी है। नंद बाबा के संग में प्रसाद कैसे पावे ठाकुर जी वर्णन करें। बोले नंद बाबा स्वयं पावे, लाल जी गोद में बैठ जाएं, और गोद में बैठ के नंद बाबा कहेंगे लाला खाएगो ना? आप ही खाऊंगो, खुद खाऊंगो। और फिर अपने आप सब सामग्री लेंगे, कछु यहाँ गेर दें, कछु। नंद बाबा 3 बार नहावे दिन में, क्यों? वो 2 बार तो लाला ही बिगाड़ दे पूरा, खीर फैला दे, सब्जी फैला दे, कड़ी लगा दे दाढ़ी पे। और श्रृंगार के समय भोग क्यों रखा जाता है? बोले कि लाला माने ना है, यशोदा मैया श्रृंगार करें, कभी इतकू भाग जाए, कभी उतकू भाग जाए, तो मैया सामने लाके सुंदर सुंदर आकृति की मिश्री बनाती है मैया। कोई गैया जैसी मिश्री, कोई सितारे जैसी मिश्री, कोई चंद्रमा जैसी मिश्री, कोई तोता जैसी मिश्री। क्यों? लाला को खिलौना बन जाए और पेट भी भर जाए। और यही में व्यस्त रहे, सो मैया जल्दी जल्दी श्रृंगार कर दे लाला को। हमने कथाओं में बताया, कभी आपके ठाकुर जी यदि श्रृंगार बहुत ज्यादा गेरते हों, तुरंत सामने भोग पधरा करके फिर श्रृंगार करो, नहीं गिरेंगे, पक्का है। और तब भी गिर दें तो समझ जाइयो आप पे नाराज हैं, कोई और मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी करो। और जिनके ठाकुर जी श्रृंगार नहीं गिर रहे हैं, जिनके ठाकुर जी कछु हरकतें ही नहीं कर रहे हैं, सोचो ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। हरकत कर रहे हैं तो इतना मान लो कि हाँ कम से कम चाह तो रहे हैं कि हम सुधार करें। कभी श्रृंगार नहीं गिरते, कभी उछलते नहीं, कभी कूदते नहीं अपने सिंहासन से, कभी हाथ पे फिसलते नहीं, समझो लाल जी बहुत ज्यादा ही नाराज है, बड़े व्यवस्थित रहते हैं। तो लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्य में, अब बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे कामन में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पता चल जाया करे कब उठो। सो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने, जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सुबह उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। सो कहा करें, तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर से उतर रहे हैं, और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना, दोनों हाथ दोनों पैरन से। ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पामन के नूपुरन को दबा करके कि स्वर नहीं निकले, इधर देखो सब लोग,
और ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं। धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं? जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने कही, वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। पहलो पड़ाव तो पूरा हो गया, ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम से वामे से मक्खन घी आदि निकाल करके पान लगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ कियो, इतने में यशोदा मैया को नियम है एक देर में जाके देखें कि लाला उठो कि नहीं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, जाके देखी लाला उठो कि नहीं। देखी तो महाराज मां तो बिस्तर पे, लाल जी है ही नहीं। अब तो मैया घबरा गई, लाला कहां चलोगे? नूपुरन की आवाज नहीं आई मुंह को। मैया जैसे ही नेक दूर गई, गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज भीतर लाल जी तो प्रेम से एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकाल निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है और अचानक से बोली, लाला। अब जैसे ही मैया की आवाज सुनी, ठाकुर जी घबरा गए, मटका फटका तो सब इधर उधर रह गए। हाँ मैया, कहा कर रो है? कब सुना मैया? बोले मैंने तेरी बात सुनी। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से, हाँ ये तो लीला बताई नहीं, प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं भीतर ही। खम्भ में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करवे। ठाकुर जी को लगी ये भी कोई ग्वाला है, चोरी आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तुझे भी आयो है। दारी के चुपचाप खाए लियो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन, नेक अपनी मटकी में तो मुंह खवाई दियो। अब ये वार्ता ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कर रहे हैं। अब देखो विस्मृति की हद, कितना भूल चुके हैं ठाकुर जी की मैं पर ब्रह्म। अपने प्रतिबिंब से एक बालक भी अपने प्रतिबिंब, कभी देखा बालक को प्रतिबिंब में देखते हुए? वो अपने आप को देख करके कभी कभी आनंदित हो जाता है। और बालक तो कहा, वृंदावन में जो रहते होंगे उनने कभी देखो, बंदर कभी अपने आप को देखे प्रतिबिंब, तब देखो। बंदर जब अपने आप को देखे प्रतिबिंब मतलब शीशा में, तब देखो। हमारे घर में ऊपर खिड़कियों में शीशे लगे हैं तो उसमें क्या बाहर से अपना रूप दिखता है। कभी कोई बंदर आते हैं तो अपने आप को देखते हैं और देख करके फिर अपने ऊपर ही घुर्राते हैं और अपने ऊपर ही घुर्रा करके खुद ही हाथ मारेंगे और फिर दूर जाएंगे, फिर दूर से दौड़ के आएंगे। कई बार तो मूड वूड मार लेते हैं अपने। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से ही चर्चा कर रहे हैं। सूरदास जी का उसके भाव में एक एक लीला का पद सूरदास जी ने गाया है, धन्य है। और सुनो, एक लीला का एक पद नहीं गाया है, एक ही लीला के 5 पद गाए, 5 में अलग अलग भाव गाए सूरदास जी ने। अद्भुत है सूरदास जी की कृति। तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे तो बोले चोरी कर ले, नहीं तो मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चलो जाइयो। इतने में पीछे मैया आ गई, मैया ने आकर के सुन ली। बोले अच्छा लाला। ठाकुर जी तो घबरा गए। हाँ मैया, कहा करे ये चोरी कर रो? ना मैया चोरी ना कर रो। मैया आई तो फिर क्या कर रो? बोले चोर घुसे आओ घर में, या को भगा रहा हूं मैया। देख सामने अपने प्रतिबिंब को दिखा करके कह रहे मैया देख चोर घुसे आयो है, और देख मैया मेरे जैसो ही मोर पीछ लगा रखो, मेरी जैसी पीताम्बरी पहन रखी है और मेरो जैसो ही सांवरो है, और मैया जी चोरी कर रहा हूं मैं तो भगा रहा हूं, भग जा नहीं तो दारी मैया मारेगी तो है। जैसे ही मैया पीछे आके खड़ी हुई तो वहां भी मैया का प्रतिबिंब दिखने लगा। ठाकुर जी बोले मैया देख या कि मैया वो आ गई। मैया ने कान पकड़ करके कही, बोले लाला जे तेरो ही प्रतिबिंब है, जे तेरो ही स्वरूप है, बात बना रहा हो यहाँ खड़ो खड़ो, जे कोई और नहीं है, जे तू ही है, और यहाँ के पीछे की मैया भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। ठाकुर जी तुरंत बोले अच्छा मैया तेने बताई ना, देख कितना मलूक लग रहा हूं मैं तो, मैया मेरा रूप कितना सुंदर। मैया बोली लाला वो सब बात छोड़, तू एक बात बता, तू कर कहा रहा हो यहाँ पे? चोरी कर रहा हूं? ना मैया चोरी, तेरी सौगन चोरी तो ना करूं मैं। मैया मैं चोरी करूंगा? ऐसी भोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, मैं चोरी करूंगा? ना है मैया मैं चोरी ना कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हो जे तेरे हाथन में माखन काई को लगवा? ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में पद्म राग के अच्छा ठाकुर जी की बाक पटुता बड़ी बढ़िया है।
नेक में ही बात बनाते हैं। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान जो सत्य स्वरूप है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये प्रेम है, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये प्रेम है। और ऐसी प्रेम की चर्चाओं में कितने बालकों से झूठ ही बोला जाता है, बालकों से सत्य कौन बोलता है? रोने लग जाए, अच्छा चल 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 तुझे शाम को लेके चलेंगे घुमाने, बेचारे को छल बल से झूठ बोल के सुला देते हैं। झूठ तो बोलते ही है वो, क्योंकि प्रेम है वहां पर। ठाकुर जी बोले, मैया तेने मेरे हाथ में ऐसे पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, मैं जैसे धूप में जाऊं खेलवे, धूप के किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल। तो मेरा एक सखा है मनसुखा, माने मुंह से कही, लाला तेरे हाथ जल रहे हैं ना, तो एक काम करियो, मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूं अपनी। अच्छा चिकित्सा कर रहा हूं? बोले हम बे, और तेरे मुंह पे कहां लग गई? हाथ जर गए पद्मनाग के कंगन, तो मुंह कैसे जरो तेरो? ये मुंह पे मक्खन काई को लगी है? ठाकुर जी बोले, मैया तू बड़ी बोरी है। मैं ऐसे हाथ बोर के खड़ा हुआ, इतने में एक मक्खी आके बैठ गई मेरी नाक पे। अब बाकू मैंने उड़ावे खूब कोशिश करी, नहीं उड़ी, तो अंत में मुकू मुकते हाथ लगाने में पड़ो, मुंह पे लग गए हो। मैया बोली मुंह खोल के दिखाइयो। ठाकुर जी ने मुंह खोलो तो भीतर मक्खन लग गए। बोले अच्छा, हाथ में जलन है गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, मुंह के अंदर कहा गए हो? अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, हाथन में जलन है रही सो हाथ बोल लिए, नाक पे मक्खी बैठ गई सो मुंह पे हाथ लगा लियो। और मैया इतनी पास जैसी मक्खन आयो, मेरे मन में आई, सवेरे सवेरे मेरी मैया उठ के दही मथे, वासो मक्खन इतनी मेहनत करके मैया मक्खन निकाले, और मैं वाकू खाऊं भी नहीं, मैं वाकू भूख भी नहीं लग, सो मैया मैंने नेक तेरो श्रम को मक्खन पा लियो। ठाकुर जी की बात सुन करके यशोदा मैया तो खूब नाराज भई। मैया बोली, लाला तूने बहुत गलत काम किया, चोरी करे तू। मैया नाराज है कि रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बार बार जामे, जहां ठाकुर जी खड़े हो जाए, मैया मुंह फेर खड़ी है जाए, दूसरी तरफ करी तो दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठ जाए। ठाकुर जी गोद में चढ़ गए और मैया से कह रहे, मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह मैया आज ते चोरी बंद, और सौगंध खा के कह रहा हूं मैया अब चोरी ना करूंगा। पर मैया वाके बदले मुंह को कछु चाहिए। बोले कहा चाहिए? पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तो दुल्हन गोरी। भैया आज ते चोरी करना बंद, पर वाके बदले मुंह को एक सुंदर सी चोरी तो मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली, 2.5 बरस को भयो लाला अभी तू। अरे नहीं बड़ो तो जब मैया तू कब करेगी? बूढ़ो हो जाऊंगा तब करेगी, अब उम्र है गई मैया मेरी, अब मेरो ब्याह करा दे। अच्छा कैसी चोरी चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया इतनी छोटी बहू लिया कि मैं अब गैया चरावे जाऊंगा तो जेब में धर के ले जाया करूं, बहू है, और जब जब मन करे तब बाकू निकार के वास्ते बतियाले करूं। मैया बोली अच्छा, छोटी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। तोता जैसी नाक हो मैया बाकी, देखो नेक्स्ट से लाल जी की डिमांड सुन लो, तोता जैसी पैनी नाक हो मैया बाकी, और आंख मोटी, छोटी छोटी ने बड़ी बड़ी आंखन वाली चाहिए। छोटी सी होए सुभग भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले जब अंगना में घूमो करे ना, और जैसे ही तोय देख ले तो तोते छिपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तोय देख करके घूंघट करके डोले करे, और सब जगह ऐसी ऐसी फिरकनी सी घूमे करे। मैया बोली अच्छा ठीक है लाला तेरो ब्याह करा दूंगी। अब तो मैया ने गलती से कह दी तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे ही पड़ गए, बोले मैया अब ही करा, अब ही करा, आ जाइए। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा, मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं। काय को दाऊ दादा काय को ना लेके जाएगा? अरे मैया मैं सांवरो और जी गोरो, कहीं
बहू ने या को मुख देख लिया और बाकी मन में आ गई मैं तो गोरे ते करूंगी ब्याह, और कहीं मेरे गले में बरमाला डलते डलते दाऊ दादा के डाल दी तो मैया मैं तो बहुत रोऊंगो, मैं तो बहुत परेशान होऊंगो। मैया एक बात तो ए समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे न वहां की छोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। मैया एक बात मेरी और सुन ले, बोले कहा, गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो अभी गोपिन को बुला और बंधन बार बंधवा के मंगल ढोल नगाड़े बजवा दे, अभी मंगल गीत प्रारंभ करवा दे मैया, मेरे हाथ पीरे कर दे आज ही, अभी काजर बाजर लगा के तैयार कर दे मुंह को। बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी। नेक्स्ट से लाल जी की बात सुनकर के यशोदा मैया के नेत्र सजल होते हैं और बार बार अपने हृदय से अंक में भर करके विधाता को कहते हैं, विधाता मेरो लाला सदैव ऐसे राजी रहे, मेरे हृदय से ही लगो रहे, कभी मुझसे दूर नहीं जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। ऐसा सौभाग्य है यशोदा मैया को, नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी प्रभुता भूल करके यशोदा मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। बंधुओं, सबके प्रेम की स्थिति एक तरफ है, पर यशोदा मैया को जो सुख दिया है ना ठाकुर जी ने, अद्भुत। सेवा में सखी भाव, सहचरी भाव, सखा भाव, सेवक भाव सब अपनी जगह हैं, पर सेवा में यशोदा का भाव, जब आप सेवा में यशोदा भाव रखते हैं ना, तो आपसे अपराध बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक मातृभाव में सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, नहीं बन सकता। सबरी गोपी आ गई, रोज ही आमे गोपी तो आकर के बैठ गई, लाल जी बीच में घूम रहे हैं, मैया सबन से बात कर रही है, मैया सबन को बता रही कल पता हो लाला कहा कह रो, बोलो मेरा ब्याह करा दो, और ऐसे ऐसी बातें न कर रो। तब एक गोपी बोली लाला ब्याह करेगो, बोले हाँ करूंगो। कौन ते करेगो, बोले मैया बता दी मैंने कौन ते करूंगो, छोटी सी हो, ऐसी नाक हो, ऐसी आंख हो। अब सब गोपी बोली लाला देख अब हम में ते तो कोई ये पता ना है कि ऐसी छोरी कहां मिलेगी, एक काम कर इतनी सारी गोपी बैठी हैं तो हम में ते कोई ते कर ले ब्याह। माताएं तो ऐसे बोल देती बालक से, तू ढूंढ ले, हम में तो जो बढ़िया लग रही हो भाई तो ब्याह कर ले, और सुन लाला तू गोद में बैठ जाइयो जाते तो ब्याह करना हो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब ठाकुर जी एक एक करके गोपी के आगे जा रहे हैं, और गोपियां सब विवाहिता हैं, बड़ी बड़ी, अब 80-80 साल की गोपियां हैं सारी, लाल जी को घेर के बैठी हैं। सो ठाकुर जी सब गोपिन के पास जामे, मैया जाकी तो आंख छोटी है या तो ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गए, जे तो धाम धुल्लासी मोटी है, मुंह पे बैठ जाएगी या तो ना कर रो। तीसरी गोपी के पास गए, बोले मैया या के तो दांत ही ना है या तो ना कर रो। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे। उन्हीं गोपियों में एक अत्यंत वयोवृद्ध बेचारी, वो केवल दूर बैठी बैठी मुस्कुरा रही है, अत्यंत वयोवृद्ध, एक भी दांत नहीं है, बस अब कुछ ही दिन में भगवत धाम जाने वाली है। वो गोपी बैठी दूर लीला देख रही है। नेक्स्ट से लाल जी सब गोपीन के सामने जा रहे हैं, अत्यंत वयोवृद्धा के, वो पंक्ति में भी नहीं बैठी थी, पंक्ति से थोड़ी दूर बैठी थी। अब वयोवृद्ध ने थोड़ी ऊंचे पे बैठे, नीचे बैठो नहीं जा आदि जो भी भाव, नेक दूर बैठी। ठाकुर जी उन गोपी की पंक्ति से बाहर निकले, वह गोपी के पास गए, वह गोपी को मुख देखो महाराज, अब वयोवृद्ध हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, बिल्कुल अवस्था 100 से भी अधिक। अब उस समय में तो लंबी आयु होती होगी, 150-200 साल की अम्मा। ठाकुर जी गए और वह की गोद में जाके बैठ गए, बोले मैया याते करूंगा ब्याह। आहा, सब गोपियां आनंदित हो गई, बोले जय हो लाल जी की। और वही के संग रहने लगे, भाई जान नहीं दे, बोले तू मेरी बहू है अब यहीं रहे मेरे संग। अरे लाला मेरे तो दांत ना है। ठाकुर जी बोले मेरे कौन से आए, दो ही है मेरे भी, तेरे भी दो मेरे भी दो। ऐसे ठाकुर जी को बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं, पूरे ब्रजवासियों को, गोपियों को इतना सुख प्रदान करते हैं, इतना आनंद देते हैं। ठाकुर जी की यह लीला की बलिहारी है।